नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि पांडव वंशी राजा शतानीक को धर्म का ज्ञान देते हुए बोले, हे राजन, अब मैं आपके समक्ष पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय होती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। नाग पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, ऐरावत, करकोटक, धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभय दान प्रदान करते हैं। एक बार माता के शाप से नाग जलने लगे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागराज को आज भी स्नान करवाया जाता है। इससे सर्प का भय नहीं रहता। तब राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को शाप क्यों दिया था और फिर वह कैसे बच गए? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब सुमंतु मुनि ने कहा, प्रजापति दक्ष की पुत्री कद्रु और विंता थी। दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही हुई थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने एक सहज पराक्रमी सर्पों की माता बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की माता बनने की इच्छा जाहिर की। तब कश्यप मुनि ने उन्हें वरदान दे दिया और विंता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र सूर्य भगवान के रथ का सारथी अरुण बना और दूसरा पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से एक श्वेत उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौतन विंता से कहा, देखो, यह घोड़ा कितना श्वेत है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विंता ने कहा, न तो यह घोड़ा सर्वश्रेष्ठ है और ना ही काला है। यह सुनकर कद्रु बोली, तुम मेरे साथ शर्त लगाओ कि यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूं, तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और यदि मैं इसे नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। तब विंता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़कर जाएंगी और उच्च शर्वा के रंग की जांच करेगी। तब कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृतांत बताया और कहा, पुत्रों, तुम घोड़ों के बालों के समान सूक्ष्म होकर उच्च श्रवा के शरीर पर लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सौतन विंता को जीतकर अपनी दासी बना सकूं। माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, हम यह छल नहीं करेंगे, फिर चाहे तुम्हारी हार हो या जीत हो। छल से जीतना अधर्म है। पुत्रों के वचन को सुनकर कद्रु ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, उस समय तुम यज्ञ की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। माता के शाप से घबराकर कुछ नाग सूक्ष्म रूप बनाकर उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से चिपक गए। अगले ही दिन कद्रु विंता के साथ उस समुद्र को लांघकर उच्च श्रवा घोड़े के पास चली गई और सांपों के लिपटे होने के कारण घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी। इसलिए विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। कुछ नाग अपनी माता का शाप सुनकर बहुत घबराई और वासुकी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ उसी के समान नाम वाली अपनी बहन जरत्कारु का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना।
फिर उनका आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गई। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, हे राजन, वह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नाम का ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। इसलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध और खीर आदि से उनका पूजन करें। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के दियों से नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ऐसा करने वाले मनुष्य के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता। दक्ष पुत्री कद्रु के पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थी। उनका एक नाम अनंत भी है। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता तथा भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें पाताल लोक में सर्पों का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। उन्हीं के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और महाभारत काल में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक किया गया। वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। उनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। इनकी बुद्धि सदा शिव भक्ति में लगी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नीति बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव भगवान के धनुष की डोर बने थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। इस प्रकार नागों की पौराणिक कथा पूर्ण होती है। अब सुनिए मनोकामनाओं को पूरा करने वाली नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को भी साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है, इसने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू वहां कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। सो उसे अगले दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह फिर से वहां पहुंची और सांप को उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली,
भैया, मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। अब तुझे जो भी मांगना हो वह मांग ले। तो वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर ही घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो बहन, वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सांप भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, किंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर छोटी बहू को उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सांप ने जब बड़ी बहू की बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अब इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने की लाकर सामने रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हार उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार तुमने मुझे दिया था, रानी ने वह हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब फिर से हीरे मणियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन की बात को सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने वह हार पहना, वह सांप का बन गया और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेगा। वह खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी गलती क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार छोटी बहू को देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह तुरंत पहले जैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं सहित वापस घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। तब यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हें कौन लाकर देता है? छोटी बहू अपने सांप भाई को याद करने लगी।
ठीक उसी समय सांप ने वहां प्रकट होकर कहा कि अगर तुम मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तब सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर अर्थात मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। उसका पीहर तो था नहीं, तो उसने घर में रखा हुआ एक घेवर चुराया और पानी भरने चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचने लगी कि पानी भरकर आराम से यह घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो जहां पर उसने घेवर रखा था वह घेवर वहां नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना पीहर की को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार की बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया होगा। ऐसा सुनकर नागिन तो बड़ी खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर अपनी माँ के कहे अनुसार साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर कहने लगे कि हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि इससे पहले तो कभी बहू का कोई भाई नहीं आया, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और जब इसका विवाह हुआ तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए लाकर दिए। यह सब देखकर सास बड़ी खुश हुई और जेठानी मन ही मन यह सब देखकर बड़ी जल रही थी। सास ने बहू को उसके भाइयों के साथ भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम तो हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर बहन पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर छोटी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना छोटी बहू को सहन नहीं हुआ और वह माँ से जिद करके नागों को ठंडा दूध पिलाने लगी। दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, दूध अभी गर्म ही था। उससे पहले ही उसके बेटे ने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उन्होंने दूध के कटोरे में मुंह डाला तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर कहने लगे कि अब हम अपनी बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अपनी बहन को मत काटो, यह तो तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खांडिया बांडिया बीर। बीर उठावे दिखनी रो चीर, चीर तो फाट पण खांडिया बांडिया बीर जीवता रहे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती हो तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। अब छोटी बहू ने अपनी माँ से जिद की और चाबी ले ली। जब चाबी ली और ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा
कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, भला मुझे कैसे डस सकते हो? और कहने लगी, जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड़ लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने यह बात सुनते ही उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से कपड़े गहने दिए और वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद ही उसका बालक झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना नानी के यहाँ से लाया होता। यह ताना सांपों ने सुन लिया और जाकर माँ से कहा। तो माँ कहने लगी, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। अब कुछ दिनों के बाद ही छोटी बहू का बालक गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया और जाकर अपनी माँ से कहा। तो माँ ने कहा, बेटा 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयां और जल गईं, देखकर कहने लगी, इसे ताने मत मारो, छोटी बहू को तो ताने मारने से भी इसका धन बढ़ता है। अब छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई। जहाँ पर वह लकड़ी लेने गई वहां पर सांप बैठा हुआ था। उसने सोचा, सबसे छोटी को पहले भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत ही मिट जाएगी। अब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा हुआ था। वह बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती हुई आई। यह सब देखकर जेठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। सोचा, आज तो सांप जरूर छोटी को काट लेगा। इधर सांप को देखकर छोटी बहू कहने लगी, भैया घर के क्या हालचाल हैं? सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। बहन की बात सुनकर सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियों ने फिर देखा और वे जल गईं। अब उसका पति दुकान से आया तो जेठानियों ने उसे सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे गहने देते हैं? बहू कहने लगी, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। सुनकर पति बोला, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते? कोने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, ठीक है, दोनों को बुला लाओ। अब वे सांप इंसान का रूप बनाकर दोनों को और उनके बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर बाद में तीनों को धूमधाम से विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की इस कहानी को सुनने वाले को सबको मिले। जैसे अनपिहरी वह बहू पहले रही थी, ऐसी किसी को भी न रखे। हे नाग देवता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दुखों को दूर करना। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय।